Hello and Jai Hind. Welcome back to your channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. Yes, I am Sir Tarun Rupani, your mentor, your guide and your Google sir. ये चैनल एब्सोल्यूट फ्री है. यहाँ पर सब पेड कंटेंट्स फ्री मिलते हैं. नोट्स फ्री है, वीडियो लेसन्स फ्री है, सैंपल पेपर्स फ्री है. हाँ, आप चाहें तो हमारी वेबसाइट सर तरुण रुपानी को भी यूज कर सकते हैं. वहां पर भी आपके लिए नए और एक्सक्लूसिव कंटेंट आ रहे हैं. बात करेंगे, आपने कहा था कि सर एक टाइम टेबल चाहिए, तो ये टाइम टेबल मैंने कई सारे टॉपर्स को, जो लास्ट ईयर के बोर्ड टॉपर्स हैं, मैंने उनके साथ डिस्कस किया था कि वो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, कैसे वो अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं. मैंने उनके कुछ टिप्स से ये टाइम टेबल बनाया है. मैं चाहूंगा कि ये टाइम टेबल आप देखें और आप इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं. ये टाइम टेबल आपको रेगुलर प्रिपरेशन करने में, आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा. चलिए कुछ कंसेप्ट समझ करके तब आते हैं. सबसे पहला है कि आप अपने सब्जेक्ट को डिसाइड करिए. क्या डिसाइड करना है? पहले तो ये पता करना है कि आपके कौन से वीक एरियाज हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, कौन से लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स हैं, कौन से न्यूमेरिकल बेस्ड ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि इन सब के लिए अलग अलग टाइमिंग होता है. क्या आप अर्ली मॉर्निंग में बैठ करके रिटर्न न्यूमेरिकल करते हैं? नहीं, ऐसा मत करा करिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग टाइम फ्रेश मेमोरी होती है, आप लर्निंग ज्यादा कर सकते हैं उस समय. तो इसीलिए कह रहा हूं, पहले क्या करिए, सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज करिए, किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा टाइम देना है और किस सब्जेक्ट को आपको लगता है कि आप आगे जाकर के इसी पे अपना कैरियर डिपेंड करना चाहते हैं. हाँ, अगर आप आगे जाकर के कॉमर्स की फील्ड में आप सीए बनना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, तो आप फील्ड कॉमर्स के हिसाब से चुनेंगे. आपको लगता है कि आपकी गोल नीट है, आपका गोल मेडिकल फील्ड है, तो आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पे गोल अपना स्ट्रेस करेंगे. ध्यान दीजिएगा मेरी बात को. 10th के बोर्ड का रिजल्ट आप पूरे जीवन भर यूज करते हैं, लाइफ लॉन्ग, क्योंकि इससे पहले 9th में तुम्हारे क्या मार्क्स आए थे, इवन 10th में तुम्हारे मार्क्स प्री बोर्ड में क्या आए हैं, कोई नहीं पूछेगा. इसीलिए बोर्ड को आप सबसे सीरियस लेते हैं. तो क्या करना है? रेगुलर ब्रेक्स लेना है. याद रखिएगा, एट अ स्ट्रेच सोचेंगे कि 5 घंटे बैठ जाएं, इवन 2-2.5 घंटा 3 घंटा बैठ जाएं और वहां से उठे नहीं, तो भी आप क्या करेंगे, मुझे लगता है प्रोडक्टिव नहीं होंगे इतने. हाँ, क्योंकि आप बर्नआउट हो चुके होंगे. ऐसा करना नहीं है, ठीक है. और क्या ध्यान देना है? ध्यान देना है आपको अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना है. आपकी स्लीप आपके लिए बहुत जरूरी है. सर स्लीप क्या करती है? स्लीप आपके जो ब्रेन का कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंप्रूव करती है. आपकी जो मेमोरी में जो आपने टर्म सीखे, जो चीजें याद की है, उसको क्या करती है, सेटल डाउन कर देती है, उसको क्या करती है, सबकॉन्शियस माइंड में भेज देती है. तो जरूरी है कि आप रेस्ट करें, ठीक है. रेस्ट इज नेसेसरी फॉर दी कॉग्निशन स्किल्स, लर्निंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए. नेक्स्ट है, कोई भी स्ट्रेटेजी बनाइए, कोई भी प्लान बनाइए, तो बस फॉलो करना और उसके बाद उसको रिव्यू करना. यहां मत भूलिए, क्योंकि जब आप कोई स्ट्रेटेजी में कुछ कमी पाते हैं अपनी, तो उसको समय समय पे क्या करना है, चेक करना. ये आपकी जिम्मेदारी है. हाँ, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली फॉलो करना है. आपको लगता है कि यहां पे आपके गोल अचीव नहीं हो रहे हैं और इससे दूसरा कोई बेटर टेक्निक आपको समझ में आ रही है, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है. इसलिए क्या करिए, पीरियडिकली क्या करते रहिए, रिव्यू करते रहिए, अपनी प्रिपरेशंस को चेक करते रहिए. अगर प्रिपरेशन इससे कोई बेटर तरीके से की जा सकती है तो उसको भी फॉलो करिए. मैंने कई बार आपसे कहा है, फिर निवेदन करूंगा कि आपको बहुत सारे रिसोर्सेज जो फ्री में मिल रहे हैं, आराम से मिल रहे हैं, उसके पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन गिव्स यू नो इंफॉर्मेशन. मतलब समझ गए, ढेर सारी जानकारियां आपको सब तरफ से मिल रही है, बहुत सारे यूट्यूब और बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे लोग आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. हो सकता है आप सबसे ले रहे हैं, पर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन गैदर हो नहीं रही है, आपके मार्क्स कहीं नहीं आ रहे हैं. तो इसका मतलब है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. हम्बल रिक्वेस्ट है, क्या करिए, अपने टाइम का ध्यान दीजिए. कोशिश करिए कि टाइम बाउंड प्रिपरेशन करिए और उस रिसोर्स का यूज करिए जहां से आपको कंसेप्ट क्लियर होता है, वो भले आपके सर तरुण रुपानी हो या कोई और, ठीक है. प्लीज 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 प्लीज, योर टाइम इज मोर प्रेशियस इवन योर टीचर्स टाइम. सही कह रहा हूं, आपका टाइम इस समय एक एक मिनट कीमती है. तो बहुत ध्यान दीजिए, अपने डिफिकल्ट एरिया से वो सब्जेक्ट्स में जहां पे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, वहां को ज्यादा टाइम अलोकेट करिए. जो मीडियोकोर सब्जेक्ट है उनको थोड़ा कम, और जो इजी सब्जेक्ट है जिस पे आपका कमांड अच्छा है उसको सबसे लोएस्ट टाइम दीजिए. और सबसे इंपॉर्टेंट है, बी पॉजिटिव. ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे, आपको स्ट्रेस्ड आउट करने की कोशिश करेंगे. आपको उनसे इंफ्लुएंस नहीं होना है, और इसका तरीका बस एक ही, सबसे अच्छा, सबसे बेटर तरीका है कि टू रिमेन फोकस्ड. अगर आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, आप किसी नॉनसेंस गॉसिप्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप क्या होंगे, डेविएट नहीं होंगे. और अपने डिस्ट्रैक्शंस को बचाइए. समझ गए क्या करना है? डिस्ट्रैक्शंस को बचाना है. बात करते हैं आपके टाइम टेबल की. तो मैंने मॉर्निंग 6 AM से रात के 12 बजे तक का आपका टाइम टेबल बनाया है. और ये टाइमिंग, अगर आप अज्यूम करता हूं कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठने वाले हैं, तो आप इसको 5 AM भी कर सकते हैं. टाइमिंग थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या करिएगा, बाकी शिफ्ट कर लीजिएगा. तो चलिए, ये एक टॉपर का टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल है जो बोर्ड के टॉपर्स ने फॉलो किया था और उसके बाद उनके ऐसे रिजल्ट्स आए. आप अभी से फॉलो करिए, आई एम श्योर आपके रिजल्ट्स सच में बेहतरीन होंगे. सुबह 6 से 7 बजे आपको उठना है. मॉर्निंग में उठने अपने आप से. आपके पेरेंट्स, आपके कोई एल्डरली लोग आपको उठा रहे हैं, जगा रहे हैं, झकझोर रहे हैं, नहीं, खुद उठना है. सर कैसे उठें, रात को सोने के बाद सुबह उठने का मन नहीं करता है, तो एक निंजा टेक्निक दे देता हूं आपको उठाने की. हाँ, तुमको एक निंजा टेक्निक देता हूं, ये फॉलो करना. शायद ये तुम्हें टोटका लगे या हो सकता है तुम्हें सुपरस्टिशन लगे. पहला चीज कि रात को सोने से पहले अपने मन में कल का प्लान बना के सोइए. सच कह रहा हूं, बिफोर स्लीपिंग क्या करिए, कल मैं क्या करूंगा, कल मुझे क्या क्या सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए. कल मैं क्या इंपॉर्टेंट टास्क करूंगा, ये सब टू डू लिस्ट तैयार कर लीजिए. और सोने से पहले, हाँ इसको बहुत ध्यान से सुनिए, सोने से पहले अपने पिलो से बात करिए. हाँ, अपने तकिए से बात करिए. हाँ, क्या बोलेंगे, प्यारे तकिए, आज मैं अभी तो सो रहा हूं, मुझे अच्छी नींद देना, पर कल सुबह मुझे 6 बजे जगा देना.
हाँ, अगर आप 5 बजे जागना चाहते हैं, मैं ये जोक नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सीरियस हूं, पर ये बात आपको बहुत ईमानदारी से करनी है। क्या करनी है? अपने पिल्लो से बात करनी है और उसे कहना है कि कल मुझे क्या करो मेरे प्यारे पिल्लो, कल मुझे, मेरे प्यारे तकिए, कल मुझे क्या करो, सुबह 6 बजे जगा देना। यकीन जानिए, अगर आपने ईमानदारी से ये काम किया, सच में क्या किया, अपने माइंड को ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, आप अपने माइंड को क्या कर रहे हैं, में क्लॉक फिट कर रहे हैं। हमारी बॉडी में क्लॉक है, बॉडी क्लॉक, समझ गए? तो आपने अपने माइंड के क्लॉक को सेट कर दिया। देख लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सुबह 6 बजे ही उठेंगे। चेक करके आजमा के देखिएगा और फिर मुझे क्या करेगा, हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर सच में करना है, ईमानदारी से करना है, जो कि मजाक नहीं करना है, सबको दिखा के नहीं करना है। मम्मी पापा के सामने करोगे, कहेंगे मेरा बेटा पागल हो गया है। नहीं नहीं, उनको लगेगा अरे तो क्या कर रहे हो बेटा तुम, बट आई एम सीरियस, आप इसको करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, मॉर्निंग में उठिए, खुद उठिए, अलार्म लगा दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये नहीं मेथड अच्छा लग रहा है तो आप अपने क्लॉक में अपने अलार्म लगाइए, अलार्म अपने बेड से दूर रखिए। हाँ, बेड से दूर रखिए ताकि उतर के जाना पड़े अलार्म बंद करने के लिए, और आसपास पानी का ग्लास रखिए। समझ में आ गया आप क्यों ऐसा कह रहा हूं? ताकि आप उठें, पानी का ग्लास पिए, ठीक है, अलार्म बंद करें, पानी का ग्लास पीने के बाद आप जग जाएंगे। सुबह उठने के बाद तुरंत पढ़ने मत बैठ जाइएगा प्लीज। उठने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज, बहुत कह सकते हैं बहुत विगरस एक्सरसाइज मत करिएगा, मतलब साइकिलिंग पे निकल गए और एकदम लगे डिप्स मारने और पुशअप्स पुलअप्स, नहीं नहीं, हल्की लाइट एक्सरसाइज करिए। योगा करना तो और बेटर होगा, स्पेशली ध्यान वाला योगा। क्यों? ताकि आपकी ब्रीदिंग से क्या हो, आपका माइंड क्या हो, और फ्रेशनड अप हो जाए, उसके अंदर और क्या हो, पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। ठीक है, थोड़ा ब्रेकफास्ट ले लीजिए, अगर आपने खुद बनाया हो तो और अच्छा रहेगा, है ना। लाइट न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट ले लीजिए। अब शुरू होता है आपका शेड्यूल का पहला स्लॉट शुरू हो रहा है, पहला स्टडी टाइम शुरू हो रहा है 9 से 7 से 9, 2 घंटे का स्लॉट्स बना रहा हूं मैं आपके लिए, है ना। 2 घंटे का स्लॉट है, पहला स्लॉट है सेक्शन 1, ये आपके लर्निंग टाइम का सेशन है। इस समय आप उन सब्जेक्ट को निकालिए जिसमें आपको याद करने वाले हैं। साइंस के आपको इक्वेशंस, साइंस की डेफिनेशंस याद करनी है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में आपको हेडिंग्स, पॉइंट्स याद करने हैं। आपने कोई कॉमर्स के सब्जेक्ट लिया है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लिया है, तो उसमें पॉइंट वाइज आंसर याद करने होते हैं, आप ये करिए। याद रखिएगा, एट अ स्ट्रेच 2 घंटा याद नहीं करना है, टेक शॉर्ट ब्रेक्स वाइल लर्निंग। हाँ, जैसे कि आपने 20 से 30 मिनट पढ़ाई कर ली, याद करने का काम कर लिया, अब थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक का ये मतलब नहीं है कि उठ के चले गए और नहीं नहीं, उठ के वॉशरूम जा सकते हैं। बीच में आप क्या करिए, अपने आसपास वाटर बॉटल रखिए और कोशिश करिए कि गुनगुना पानी पीजिए, ठंडा नहीं। हाँ, मैंने क्या कहा, हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर पीजिए, वो बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो शॉर्ट ब्रेक लीजिए 30-40 मिनट्स के अंदर, और उस ब्रेक में बहुत लंबा ब्रेक मत लीजिएगा। ठीक है, 2-3 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, बस शॉर्ट ब्रेक होना चाहिए। फिर उसके बाद 2 घंटे जब पूरे हो जाते हैं, एक लर्निंग का आपका सेशन पूरा होता है। ये लर्निंग का सेशन मैंने कहा आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट से है, ठीक है, जो सब्जेक्ट जो आपको जो याद करना था। फिर उसके बाद आ जाइए, एक ब्रेक लेने का टाइम आ जाए, 2 घंटे पूरे होने के बाद एक प्रॉपर ब्रेक, आधे घंटे का ब्रेक। इस ब्रेक में क्या करेंगे, अब इस ब्रेक में आप अपने आप को रिफ्रेश करेंगे, ठीक है ना। स्ट्रेच करिए। सर स्ट्रेच का मतलब क्या? हाँ, ये हो गया स्ट्रेच, बैठे बैठे आपने आपको स्ट्रेच कर दिया, है ना। थोड़ी देर नैप ले सकते हैं, या तो सबसे अच्छा तरीका है कुछ आप घर के बाहर आपके पास आसपास अगर कोई फ्रेंड है, घर के नेबर में आसपास है, उनसे बात करिए, अपने रिलेटिव से बात करिए। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, एज रिलैक्स करने का, बुक्स पढ़ लीजिए। हाँ, बहुत लोग अच्छे रीडर्स भी हैं, बहुत उनको बुक रीडिंग पसंद है। क्या पढ़ाई के बाद फिर पढ़ाई, चलो बुक रीडिंग नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ बात कर सकते हो। घर में अगर धूप आती है, हाँ, बस चुपचाप जाओ, धूप में बैठ जाओ, चेयर लगाओ, धूप में बैठ जाओ। चाहे या जो भी आप कॉफी पीना पसंद करते हैं, दूध पीना पसंद करते हैं, रिलैक्स रहिए, सिट इन दी नेचर, सनशाइन में बैठ जाइए। आपके घर में गार्डन है, चुपचाप जाइए, गार्डन में बैठ जाइए, पेड़ों के आसपास बैठ जाइए, उनको निहारिए। बेस्ट वे टू रिलैक्स। अब क्या करना है, उसके बाद आपका 9:30 ओवर हो गया है, अब आपके बाद आगे आना है अगले शेड्यूल के लिए। अब क्या करना है आपको, 9:30 के बाद आपके पास आ रहा है, हाँ, 9:30 के बाद आपके पास आ रहा है, ब्रेक लेने के बाद आपने ब्रेक ले लिया, वॉक कर लिया। अब आपको क्या करना था, एक सेशन आपका और बच रहा है 9:30 के बाद से लेकर के 11:30 तक के बीच में। हाँ, इस सेशन में आपको क्या करना है, 9:30 से 11:30 के बीच में आपको एक और सब्जेक्ट पकड़ना है। कोशिश करिए ये सब्जेक्ट लर्निंग वाला सब्जेक्ट ही हो, जिसमें आप और लर्निंग कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा, ये लर्निंग सब्जेक्ट जो आपने पहले वाले सेशन में पढ़ा था उसको छोड़ के होना चाहिए। अगर आपने मॉर्निंग सेशन में लर्निंग सब्जेक्ट में साइंस रखा था तो सेकंड सेशन में साइंस मत रखिएगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सोशल्स रख लीजिएगा। ठीक है, अब इस दौरान आप क्या करेंगे, लर्न भी करेंगे और कुछ शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे, जैसे फ्लैश कार्ड बना सकते हैं अपने लिए, माइंड में बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लिखिएगा मत अभी, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि आप एक्टिवली क्या करें, लर्निंग और थोड़ा रिटर्न वर्क कर पाए। फिर ब्रेक लीजिए, मतलब 2 घंटे का स्लॉट पढ़ना है, ठीक है, वो भी एक साथ नहीं करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, 2 घंटे के बाद क्या करना है, 30 मिनट्स का ब्रेक। ये ब्रेक आपके लिए, अब क्योंकि लंच का ब्रेक है तो 30 नहीं है, 1 आवर का ब्रेक है, 11:30 से 12:30। इस ब्रेक में आप लंच करेंगे, रिलैक्स करेंगे, घर के लोगों के साथ बात करेंगे, नॉर्मल आप घर में वॉक करेंगे, इधर उधर आसपास जाएंगे, घर का कोई सामान लाना है ले आना है, जरूर करिए। क्यों? बी नॉर्मल एंड नेचुरल। बहुत ज्यादा एम नॉर्मलिटी के साथ, जैसे कहते हैं ना, जूझ जाने से आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे। तभी आपके माइंड में क्या चलता रहेगा कि मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं, मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं। नहीं, मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं, मैं अपने इंटेलिजेंस के लिए पढ़ रहा हूं, अपने बेटर परफॉर्मेंस के लिए पढ़ रहा हूं, ये सोचना है। अगला 12:30 के से लेकर 2:30 तक का सेशन है। ये सेशन जो आपका है, ये लर्निंग टाइम फिर से आ रहा है। इसमें वो सब्जेक्ट लर्न करिए जो खास करके रिवीजन वाले हैं। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट कल प्रिपेयर किया था, आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। मॉर्निंग वाला सब्जेक्ट जो आपने पढ़ लिया था उसको या रिवाइज कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट प्रीवियस नोट्स को पॉइंट वाइज बना करके लिखना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या करिए, जैसे ही 2 घंटे पूरे होते हैं, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कितना ब्रेक है? अगेन आधे घंटे का ब्रेक है। इस आधे घंटे ब्रेक में आप कोई हॉबी कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, खास करके कोई लाइट म्यूजिक वाला सॉन्ग सुनिएगा, बहुत झिंग झांग वाला म्यूजिक मत सुनिएगा, ठीक है ना। और क्या
हम मोबाइल यूज कर सकते हैं इस बीच में, तो मेरा तो रिक्वेस्ट होगा कि मोबाइल यूज ना करें। जब तक आप पढ़ रहे हैं, जब तक आपका स्टडी टाइम चल रहा है, मोबाइल यूज ना करें। उस आधे घंटे में आपको अगर कुछ लगता है कि कुछ अर्जेंट है, कुछ मैसेजेस चेक करने लायक है आपके, तो आप यूज करिए। अदरवाइज मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं तो उसका नोटिफिकेशन बंद कर लीजिए और अपने से दूर रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, अपने से दूर रखिएगा। अगर पास नहीं होगा तो आप ओपन ही नहीं करेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, अगला सेशन जो आ रहा है आपके पास वो लैंग्वेज सब्जेक्ट का आ रहा है। इस सेशन में आपको क्या करना है, लैंग्वेज सब्जेक्ट करना है। जब आपका ये टाइमिंग फिनिश होता है 3 PM, 3 के बाद 3 से 5, इस ब्रेक के बाद क्या करना है आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट, क्योंकि ये सबसे नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट है 3 to 5 PM वाला। इस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं अपने, खास करके इंग्लिश का, न तो वो रिटर्न मुझे लगता है नोटिस लिखते हैं, ना ईमेल लिख रहे होते हैं, ना कंपोजिशन लिख रहे होते हैं, लेटर राइटिंग तो खैर भूल ही जाओ। यही वो टाइम है। तो क्या सिर्फ इंग्लिश की नहीं, यही चीज हिंदी में भी आ रही है। आपने हिंदी ऑप्ट किया हुआ है, हिंदी सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपकी मात्राओं का मिस्टेक है, श्रुति लेख नहीं है आपका, स्पेलिंग्स मिस्टेक है खूब सारी। तो जब आप लिखेंगे तो आप स्कोर करेंगे। और हो सके तो इंग्लिश के जो लिटरेचर पार्ट है उसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है, ठीक है। लैंग्वेज ज्यादा मैं स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि लैंग्वेज पार्ट सबसे कम लिखते हैं, तो इस वाले पार्ट में लिखिए, प्रैक्टिस करिए, राइट करिए। अनसीन पैसेज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पैसिव राइटिंग कर सकते हैं। ये वो टाइम है 2 घंटे का हिंदी इंग्लिश के लिटरेचर पार्ट, क्योंकि ऑब्वियस बात है आपके अदर सब्जेक्ट्स की आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है 1 घंटे का ब्रेक मिल रहा है, 5 से 6 घंटे का ब्रेक है। अगेन ब्रेक लीजिए, स्नैक्स बनाइए। स्नैक्स खुद बनाए तो और अच्छा रहेगा, अपने लिए चाहे खुद बनाए। मैगी बनाना जानते हैं तो जरूर बनाइए, कोई और हल्का फुल्का स्नैक्स बनाना जानते हैं तो बनाइए और खुद खाइए। इवन अपने पेरेंट्स को भी खिलाइए। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ये है तरीका अपने आप को रिलैक्स करने का। अपने जो रियल फ्रेंड्स हैं उनसे मिलने जा सकते हैं, जाइए मिल के आइए, बजाय फोन में बात करने के हो सके तो मिल के आइए। हाँ, अगर आपको फ्रेंड बहुत डिस्टेंट में है तो एक वीडियो कॉल कर लो, ठीक है। याद रखिएगा इस वीडियो कॉल में बहुत पढ़ाई का डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि मैंने ये प्रिपेयर कर लिया, तूने क्या प्रिपेयर किया, मेरा इतना तैयार है, तेरा कितना तैयार है। प्लीज 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 ये गलतियां मत करिएगा, क्योंकि ये गॉसिप्स, ये बातें करके आप क्या करते हैं, उसके और अपने पढ़ाई में कंपैरिजन करते हैं। और हर स्टूडेंट, हर इंडिविजुअल क्या है, अलग है। तो इसीलिए क्या करिए, कभी भी किसी से कंपैरिजन अपना मत करिए। यू आर यूनिक, यू आर दी बेस्ट, सो डू नॉट कंपेयर विद एनीवन। किसी से अपनी तुलना मत करिए, ठीक है। ये मत करिए गलती। बाकी बातचीत करिए, दोस्ती की हल्की फुल्की लाइट बात करिए, चलेगा। आ जाइए, अगला सेशन है 6 से 8 बजे का सेशन है। 6 से 8 बजे क्या करना है, इस सेशन में, 5th सेशन में आपको न्यूमेरिकल लगाना है। आपको मैथ्स फॉर्मुलेज लिखिए, चैप्टर करिए। क्या सर 2 घंटे में हो जाएगा? नहीं, अभी ये पहला स्लॉट है। इस 2 घंटे में आप क्या करेंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल है, फिजिक्स में चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल आपके पास ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण पानी, आपको मेरे बनाए चैप्टर मिल जाएंगे। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है, मोल कंसेप्ट है, स्टोशियोमेट्री है, और सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स। तो आपको एक एक चैप्टर अच्छे से आना ही चाहिए। तो फॉर्मुला लिखिए, चैप्टर लगाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो PYQs आ रहे हैं, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्या सैंपल पेपर्स है नहीं आपके पास, आप चाहें तो मेरे सैंपल पेपर्स यूज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल बुकलेट बनाई है जिसमें हम 40 सैंपल पेपर्स आपको दे रहे हैं, जो आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। पर शर्त एक ही है, बाय उन्हीं को करना है, खरीदना उनको है जिनको यूज करना है, जिनके सिलेबस पूरे प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, ठीक है। अदरवाइज प्लीज प्लीज बाय मत करिए, ठीक है। एजुकार्ड की मैंने बुक आपके लिए बनाई हुई है, चाहे तो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। बात करूंगा आगे, नेक्स्ट सेशन क्या है। 8 से 9 बजे का सेशन है, ये डिनर का सेशन है, फैमिली के साथ का सेशन है, मी टाइम है आपका। बैठिए, बात करिए, हंसिए, बोलिए, रिलैक्स करिए, चिल करिए। आप याद रखिएगा, जब मैं रिलैक्स करने की बात कर रहा हूं तो उस समय आप चाहें तो एक पावर नैप ले सकते हैं। अभी नहीं, 8 से 9 वाली बात नहीं कर रहा था, इससे पहले जब रिलैक्स कर रहे थे तो आप पावर नैप भी ले सकते हैं। मतलब 5 से 10 मिनट से 15 मिनट मैक्सिमम तक क्या कर सकते हैं, सर रख करके या सीधे लेट करके आराम कर सकते हैं, ये अलाउड है। हाँ, लंबा मत सोइएगा क्योंकि फिर नींद आ जाएगी। और क्या करना है, देखिए 9 से 10 का सेशन एक और सेशन है, ये आपके रिवीजन का सेशन है, ये भी आपके मैथ्स प्रैक्टिस करने का सेशन है। दिन भर जो आपने किया, दिन भर जो आपने पढ़ा उसको चेक करिए, उसका आप माइंड मैप बनाइए, उसके रिवीजन बनाइए, और इंपॉर्टेंट है कि आप अगले दिन का प्लान भी बना लीजिए। ये वो प्लान है जो कल आपको सोने नहीं देगा, ठीक है। कल आप तान के सोएंगे नहीं जब आप इस प्लान के लिए रेडी रहेंगे कि कल मैं क्या क्या तैयार करूंगा। फिर 10 बजे से आपके सर लाइव होते हैं, मैं और आप लाइव होते हैं। लाइव आइए, सेशन अटेंड करिए, लाइव जो क्लास हो रही है, और उसके बाद 12 बजे तक कोशिश करिए, उससे लेट मत करिए। 12 बजे तक बेड टाइम। आप पहले सोना चाहते हैं, आपका अगर आपकी हैबिट है अर्ली बेड करने की, तो प्लीज 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 डू दिस। हाँ, इस YT क्लासेस जो सर तरुण रूपानी की YouTube क्लासेस है, इसको भी आप बाद में देख सकते हैं। लाइव अगर नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आप जल्दी सोते हैं तो डोंट माइंड इट, आप अगले दिन देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है आपको? आपका YouTube लेसन देखना वो तभी है जब आपको किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में डाउट है। कोशिश करिए मोर ऑफ योर ओन नोटबुक, मोर ऑफ द नोट्स दैट यू हैव रिटन। सर नोट्स नहीं मिल रहे हैं, अरे सर tarunrupani.com नाम की वेबसाइट है, बहुत सिंपल सी वेबसाइट है, इसमें जाइए, नोट्स डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट करा लीजिए जाकर के, और तैयारी करिए। आपको सारे मेरे वीडियो लेसन्स के मैच्ड नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। जो करंट सेशन के वीडियोस हमने बनाए हैं वो सब कुछ वहां पे नोट्स से उपलब्ध है। बस तैयारी हो जाएगी। अब समझ आ रहा है कैसे तैयार करना है आपको? सो अब ये होगा आपका टाइम टेबल, और यकीन जानिए आपको अपने एग्जाम में एस करने से, सुपर करने से कोई रोक नहीं पाएगा। सो गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर।